भाई साहब लग चुका है बाइक की चेन में जंग। आपको चेक कराते हैं भाई, चेक करो, पूरी चेन में जंग लग चुका है। तो भाई दिस वॉज जस्ट अ क्लिक बेट बट ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया मिनी ब्लॉग, जो कि आज बाहर से नहीं घर से होगा। दूसरी बात ये, जो इंस्टा में मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरी कमर में चोट लगी हुई है, तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा हूँ 2 दिन से। ठीक है, आज थोड़ा सा सही है तो शायद जा सकता हूँ रील वगैरह बनाने के लिए। दूसरी बात ये, भाई को ही भेजा था बाइक में ल्यूब कराने के लिए, पूरी चेन में जंग लग चुका है एंड मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है। टाइमली ल्यूब रहता है, हर टाइम बाइक में ल्यूब कराई रहती है चेन में, बट मेरे को एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि देहरादून का जो मौसम है, एक तो इतना गंदा मौसम होता है, 10 मिनट पहले इतनी ज़बरदस्त धूप आती है, 10 मिनट बाद ऐसा लगता है बादल फट गया। इतनी खतरनाक मौसम चेंज होता है, एक ही दिन में आपको सारे मौसम दिख जाते हैं यहाँ पे। तो शायद इस वजह से उसमें रस्ट लग गया है, शायद ऐसा मेरे को लगता है। फ्रॉम माई साइड ल्यूब टाइमली रहता है उसमें करा हुआ, अभी भी है, तो कोई नहीं, देखते हैं अभी आगे। और आज का जो मिनी ब्लॉग है, इसका टॉपिक ये है कि बाहर तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि कमर हो रही है बहुत ज़्यादा दर्द। ठीक है, तो बाहर जाना भी मुश्किल है। और जिसको नहीं पता कि क्यों हो रही है, क्योंकि भाई परसों मैं शाम को मिनी ब्लॉग बनाने के लिए बाहर निकला था घर से, एंड घर से बाहर नकरौंदा वाले पेट्रोल पंप के पास पे माइनर मिनी एक्सीडेंट बोल लो या छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि चलते हुए टायर पंचर हो गया एंड बाइक डिसबैलेंस हुई। बाइक को बचाने के चक्कर में मेरी एक साइड की पूरी कमर की नसें, मसल सब खिंच गया है, बहुत पत्थर बन गई है पीछे की पीठ। तो आज तो फिर भी मैं चल पा रहा हूँ, 2 दिन से ना उठ पा रहा था ना हिल पा रहा था, तो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी टाइप ऑफ कंटेंट, है ना। और आज का कंटेंट का टॉपिक है भाई, छोड़ो भाई, आज हम आपको चेक कराएंगे भाई का सेटअप, क्योंकि आपको भी पता है केवल मैं ही नहीं बनाता हूँ कंटेंट, भाई बनाता है। और भाई के ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर से कितना दूर है? 130 सब्सक्राइबर दूर है। 1000 सब्सक्राइबर होने से 1000 सब्सक्राइबर होने से 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए केवल 130 सब्सक्राइबर रहते हैं भाई के। तो भाई जो मेरे को फॉलो करता है मेरे चैनल में, अभी जो आप मिनी ब्लॉग देख रहे हो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का लिंक डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो। भाई का है गेमिंग का कंटेंट, अगर कोई गेमिंग में इंटरेस्टेड है जो देखता है, देखो भाई मेरा कंटेंट बहुत अलग है, उसका कंटेंट बहुत अलग है, उसको मेरा नहीं समझ आता, मेरा उसको नहीं समझ आता, उसको मेरा आता है समझ, मेरे को उसका नहीं आता समझ, क्योंकि मैंने कभी गेमिंग करी नहीं, ना मेरे को गेमिंग का शौक है, बट इसको है। तो भाई आज हम भाई का आपको पीसी एंड क्या बोलते हैं और क्या चीज़ होती है, पीसी और मॉनिटर, पीसी और मॉनिटर, जो भी पीसी वगैरह, जो इन शॉर्ट कंप्यूटर चेक कराएंगे। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो भाई। तो भाई जो मेरे को फॉलो करता है इंस्टा पे या जो पर्सनली फॉलो करता है उसको तो पता है भाई को वो सब जानते हैं, बट जो नहीं जानता है, जो मेरे को नए फॉलोवर नए सब्सक्राइबर मिले हैं, क्या कर रहा है भाई ये, व्हाट इज़ दिस, कैसी हरकतें हैं ये। ठीक है भाई, तो भाई का इंट्रोडक्शन कराते हैं, इंट्रोडक्शन करेगा भाई खुद। तो भाई आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए हमारे चैनल पे। लाइटिंग सही आ रही है? अरे अब आ रही है, बढ़िया। तो भाई हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सो मैं भी एक यूट्यूबर हूँ जिसका नाम ओजस थपलियाल है, चैनल का नाम बता। और मेरा चैनल का नाम है आई आउट प्लेस एंड उस पर मैं शॉर्ट कंटेंट भी डालता हूँ। लॉन्ग कंटेंट थोड़ा कम आता है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्कूलिंग भी करता हूँ अभी। तो शॉर्ट कंटेंट हर हफ्ते में कम से कम 3-4 बार आता है, पर एक हफ्ते में एक बार मेरी लॉन्ग वीडियो आती है। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो मेरे चैनल पे जाके देखो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड जो कर सकते हो करो, सब कर दो। तो भाई अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों इसके ज़्यादा फॉलोअर है मेरे से, है ना। उसका इंट्रोडक्शन और बोलने का तरीका मेरे से ज़्यादा अच्छा है। मेरा थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा बोलने का तरीका कैजुअल है। ठीक है, तो भाई कर रहा है अभी क्या, एडिटिंग चल रही है भाई, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आती है सब। मैं थोड़ी बहुत जो मेरी वीडियोस एडिटिंग या वगैरह इंस्टा वगैरह की छोटी मोटी रील्स होती है वो मैं इसको दे देता हूँ करने के लिए, क्योंकि फ़ोन में उतने अच्छे से हो नहीं पाती, आपको भी पता है फ़ोन में उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं होती जितनी अच्छी आपको पीसी में मिल जाती है। तो भाई अभी रिसेंटली मैं भाई के लिए पीसी भी बनवाया था। इससे पहले इसके पास था सेकेंड हैंड लैपटॉप, लिया था हमने इसके लिए, कितने का था वो? 20,000। इसके लिए पहले हमने सेकेंड हैंड लैपटॉप लिया था जहाँ से इसने अपने यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग करी थी, वो बेच दिया है। ये नया लिया है अभी रिसेंटली में, क्योंकि ग्रोथ हमें अच्छी दिखी है। तो अभी और चीज़ें भी लेनी है, तो उसके लिए मैंने इसको बोला कि पहले 1000 सब्सक्राइबर हो जाए,
और बहुत जल्दी हो जाएंगे जिस हिसाब से ग्रोथ है, टचवुड। और जो नया है मेरे चैनल पे, भाई जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसका पहले हो मेरा पहले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का ही पहले हो, गाड़ी घर में पहले आनी चाहिए, वही है ना। वही सही बात है, किसी की भी आए चलानी दो, 2 सीटर तो होगी ना, मिनिमम 2 सीटर आएगी, इधर ये इधर मैं है ना। BMW 4 सीटर BMW आएगी 4 सीटर होगी वो। नहीं तो पीछे उसको मॉडिफाई करा के सीट सूट हटा के एकदम बढ़िया कर देंगे, बेस ट्यूब लगा देंगे ये दो। धूम धूम महंगा स्विफ्ट वाली बेस ट्यूब डाल देंगे। तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का ही पहले हो, है ना। मेरा कंटेंट बीच में रुक गया था पर्सनल रीजंस की वजह से, और लेकिन भाई का कंटेंट चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ और है, मेरी ब्लॉगिंग थोड़ी सी ट्रैवल वाली या वैसी होती है, तो घर से बाहर जाने वाली। इसका ये सीन है कि इसका एटलीस्ट कहीं बाहर जाने वाला नहीं होता, ना इसका कोई खर्चा होता है, तो ये यहाँ पे बैठ के अपना आराम से काम कर सकता है। बिजली दे दो मेरे को, बिजली दे दो, वाईफाई दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा खाना पीना दे दो, सिंपल, है ना। कपड़े लत्ते दे दो इज्जत बचाने के लिए थोड़ा। तो फिलहाल ये सीन है मेरे वाले में, थोड़ा सा है, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें। रुक जाओ यार, मैं भी थक गया हूँ ऐसे बोल ना, मेरे को भी चेयर चाहिए बैठने के लिए। भाई चेयर दो भाई, क्या बात है, चेयर कमरे, तुम्हारे कमरे में कोई गेस्ट आएगा उसके लिए कहाँ है चेयर, चेयर किधर है भाई, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, अपने लिए चेयर ले जा। क्या यही तो होता है, हम बड़े हैं। हाँ बैठ जा तू इसमें, हम इसमें बैठेंगे, ओहो मज़ा आ गया। तो भाई एक चीज़ और है, ये पहले इसने यहाँ पे लगा रखा था, पता नहीं क्यों निकाल दिया, क्यों निकाल अरे दिया। निकले नहीं वो, रात को मैंने मस्त सेट सूट करके लगाया, सुबह सब नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि वो अब देखो ना क्या हाल हो गया दीवार का। भाई मतलब पहले बढ़िया था ये करा हुआ, इसने पता नहीं क्या कर दिया यहाँ पे, मतलब ये पूरे ये वाले सारे दीवार में लगे हुए थे फोटोज़ वगैरह कार की। एक और चीज़ करते हैं, तो भाई ये चेक करो भाई, क्या ये ड्रीम कार है, ड्रीम कार है, ड्रीम कार है, BMW M2 है ये तो पुरानी हो गई, ये तो M2 है, बट जो भी है। ओह माय गॉड पुरानी हो गई हमारे पास। अल्टो अल्टो इससे भयंकर है। तो भाई फ़िलहाल सीन ऐसा है, और सीन ये है कि आज का ब्लॉग में मैं आपको चेक कराने वाला हूँ भाई का सेटअप कैसा है, क्या है, कैसा पूरा इसका काम चलता है। और मेरे को समझ नहीं आता, बट थोड़ा बहुत मैं इसको देख के मेरे को समझ आता है हाँ कैसे बन रहा है। इसका सीन होता है कि ये गेम प्ले करता है ना, गेम प्ले स्ट्रीमिंग वगैरह करता है, और स्क्रीन रिकॉर्ड करता है एक तरीके से ना, स्क्रीन रिकॉर्ड करके डालता है, तो मतलब इसका सीन बढ़िया है। और दूसरी चीज़ ये कि आज आपको सेटअप का पूरा कॉस्टिंग एंड सब कुछ बताने वाले हैं। बहुत ही रिसेंटली में लिया है, अभी 2 महीने हुए होंगे शायद, 2 महीने हुए। हाँ 2 महीने हुए हैं, 2 महीने पहले ही मैं और ये गए थे स्कूटी में रात को, एंड टॉर्क में पीछे से पकड़ के ऐसे लेके आ रहे थे, गिर ना जाए कहीं, धड़ाधड़ आराम से सामान ला रहे थे। भाई साहब ये इसको बनाने में लगे हैं भाई, बढ़िया मोटा खर्चा आया है, क्या क्या खर्चा आया है, खर्चा बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया खर्चा आया, लेकिन बढ़िया खर्चा करा है तभी बढ़िया चीज़ें बन रही है एकदम ना। प्राइस टू परफॉर्मेंस लिया है मैंने, जितना प्राइस दिया उतने परफॉर्मेंस है। 1 साल से मैं इस पीसी के कॉन्फ़िगरेशन की जो मतलब लाइक बॉटल नेकिंग ना करे, उसके लिए मैं इसके सारे कंपोनेंट्स देख रहा था, लाइक कि मतलब वाटर कूलर एंड उसके CPU के लिए कि ओवरहीट ना करे, उसका GPU जो CPU को ओवरक्लॉक ना करे, और रैम जो GPU को ओवरक्लॉक ना करे। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। PC बना रहे हो, एक बार बनाओगे, तमीज से सोच के बनाना, हर कंपनी देखना और वारंट कंपनी सही लेना, क्योंकि अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो फिर हर चीज़ बदलनी पड़ जाती है। और मेन चीज़ पावर सप्लाई से बढ़िया लेना, अगर पावर सप्लाई फूक गई तो पूरा PC फूक जाएगा। सो समझ गए ना नए जो गेमर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है तुमने अभी चैनल बनाया तो तुम्हें अभी ही चाहिए, नहीं, टाइम ले लो, क्या हो गया। पहले इसके पास सेकेंड हैंड लैपटॉप था, उसमें कुछ नहीं चल रहा था, कबाड़ लैपटॉप था, लेकिन उसमें केवल गेमिंग होती थी और उसका यूट्यूब चल रहा था। मतलब इसके लिए परफेक्ट था वो, स्टार्ट करने के लिए। आप स्टार्ट कैसे भी कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई हमने छोटे से स्टार्ट करा, या इसी ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे टाइम तक उसी को करो, क्योंकि भाई एक चीज़ क्वालिटी भी होती है, और क्वालिटी मेन चीज़ क्वालिटी ही होती है। कि अब लोग बोलते हैं कि भाई इतना पैसा लगा दिया, भाई देखो जितना मतलब जैसी इन्वेस्टमेंट होती है वैसा रिटर्न मिलता है ना। तो बस मेन चीज़ ये है कि अगर बंदे में दम है तो फिर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर बंदे में दम नहीं है तो फिर कितना भी इन्वेस्ट कर लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेन चीज़ है बंदे में दम होना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे ये वाला गेमिंग वाला हो, यूट्यूब में 1000 प्लेटफॉर्म है, गेमिंग का प्लेटफॉर्म हो गया, ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म हो गया, हर तरह का। मेन चीज़ बनने में अगर दम है तो तुम फिर इन्वेस्ट करो ताकि रिटर्न में मिले, है ना। तो भाई काफ़ी टाइम से ये मेरे को ही बोल रहा था, घर वालों को भी बोल रहा था कि मेरे को ये लेना है। हमने इसको ये बोला था कि भाई अगर तू पहले स्टार्ट कर, हमें अगर थोड़े रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं तो भाई हम करेंगे इन्वेस्ट। हमें रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए, हमने करा इन्वेस्ट, और अभी
एक चीज़ रहती है ना, क्या कैमरा क्या बोलते हैं, कैमरा तो बहुत कैम- लेकिन क्या मेन बोलते हैं? कैमरा है, मेन चीज़ वेब कैम। रहता है, और हेडफोन्स भी, मतलब हेडफोन्स के लिए तो मैं बोल रहा हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इनमें। मतलब मैंने एक ऐसे दो बार पहना हेडफोन्स ना। तुम कभी मत लेना भाई, मेरा हेड बम्प हो चुका है हाँ, बहुत ही गहरा। एक चीज़ और भाई, जितने लोग ये पहनते हैं ना ऐसे वाले हेडफोन्स, भाई अगर तुम लॉन्ग टाइम तक ऐसे हेडफोन पहनोगे, खोपड़ी में यहाँ पर गड्ढा हो यहाँ जाता पर है। लिटरल गड्ढा। हाँ, अगर ये गंजा होता ना, जब ये गंजा होगा मैं दिखाऊंगा तुम्हें, यहाँ पे ना साफ पता चलता है। मैंने इसको कई बार बोला कि भाई कम पहना कर, यहाँ पे गड्ढा हो चुका है। गड्ढा मतलब अब वो मैंने इसको दब पहनना जाती है। कम कर दिया है बहुत। इसलिए मैंने उसको बोला कि हाँ कैमरा भी लेंगे, और इसके लिए इसने मना करा, बट मेरे को करवाना है चेंज। तो मैंने बोला अभी रुक जाए, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, उसके बाद थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ गेमर्स के लिए सबसे पहले तो मैंने गलती करने के पास बजट नहीं था, तो अगर तुम ग्राफिक कार्ड लोगे तो तुम 8 GB का गलती से ही मत लेना। अगर तुम्हें AAA टाइटल गेम्स खेलने लाइक GTA 6 जैसे आने वाले, 8 GB वी रैम में वो बहुत शटर रन मार के चलेगा, अटक अटक के चलेगा। और तुम अगर लोगे तो 5060 सीरीज लेना, और 16 GB मिनिमम लेना, तब तुम उसमें मस्त 4K गेमिंग कर सकते हो। और 32 GB रैम आराम से लेना। मेरे को लगा 16 GB बहुत है, पर 16 GB बहुत कम रैम है, बहुत कम गेमिंग के हिसाब से बहुत कम है। और मतलब अगर आप यूट्यूब करते हो या ऐसे आपको डालना है अपने पर्सनल गेमिंग के लिए, तो अब तुम जैसा फिर तो तुम्हें इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो अगर पर्सनल गेम, और तुम्हें नॉर्मल कुछ नहीं करते हो, केवल गेम खेलते हो, तो तो इतना 7,000 में बन फिर तो भाई कैसा भी ले लो। मेन चीज़ भाई, मेरे को नहीं पता था ये सब चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, ये सब करके क्योंकि भाई मैंने कभी ज़्यादा चलाया नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पहला पीसी था, मतलब पहला नहीं, ये मेरा दूसरा था। इससे पहले मेरे पे वो नहीं होता, तो वो जिसमें PC लेजेंड जो पीछे से गोल डब्बे वाला होता था, वो था मेरे पे। उसके बाद ये आया था, ये शायद बाहर से आया था, सैमसंग कंपनी है, छोटा सा था। फिलहाल बहुत बढ़िया स्क्रीन चल रही है, दोनों चलती हैं साथ में। और इसका क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स है इसमें ना बहुत सारे। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, ताकि जो मेरे में अगर कोई गेमिंग वाला है तो भाई आप देख सकते हो। आपको अगर गेमिंग में आपको इंटरेस्ट है और कुछ बनाने का सोच रहे हो, या ऐसा कुछ पीसी लेने का सोच रहे हो, तो भाई मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सपर्टीज़ ही इसमें है। मेरी एक्सपर्टीज़ अलग टॉपिक पे है, इसकी एक्सपर्टीज़ जिसमें एक्सपर्ट होता है भाई, उससे ही पूछना चाहिए। तो भाई अब भाई करेगा एक्सप्लेन कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हैं, क्या क्या पार्ट्स लगे हैं, कितने के पार्ट्स लगे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, टोटल ये बताएगा। मेन चीज़, आप ये डब्बे देखो भाई, लाइन से डब्बे रखे हुए हैं यहाँ पे। ये सारे डब्बे लेके हम स्कूटी में आए थे। और भाई ये डब्बे कभी मत फेंकना भाई, गलती से कहीं बार तुम दुकान में छोड़ के आ हाँ, गए, कहीं साथ में सामान लेके आना। निकाल के डब्बे फेंक दिए। डब्बे घर लेके आओ, घर में रखो, बाद में तुम्हें काम आ सकते हैं कभी भी। मस्त भी लगते हैं, बढ़िया भी लगता है भाई देखने में। तो भाई अब भाई करेगा एक्सप्लेन, लेट्स गो भाई। सबसे पहले तो प्रोसेसर में आता है जो दिमाग होता है लाइक पीसी का। सबसे पहले i5 14400F, एंड ये है 8 कोर 16 थ्रेड का, जो कि बेस्ट है। 13,000 के आसपास मिल जाता है। अगर तुम्हारी जान पहचान है तो 12,000 के आसपास भी मिल सकता है। एंड इस पर बस एक दिक्कत है कि इसके लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, वीडियो के लिए, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। इस पे जैसे भी RTX है, इसके लिए ये चाहिए होगा तुमको अगर स्क्रीन चाहिए तो। और बाकी ये इस प्राइस पॉइंट में इससे बेस्ट और इससे लेजेंड परफॉर्मेंस कोई नहीं दे सकता। बेस्ट i5 14400 है, बेस्ट है अगर तुमको बजट गेमिंग में जाना है। मस्ट 2K गेमिंग करा देगा, लेकिन उसके लिए तुमको अच्छा ग्राफिक कार्ड चाहिए। अब ग्राफिक कार्ड पे आता है दूसरा। ग्राफिक कार्ड है इसका RTX 5060 Shadow 2X एडिशन MSI का, एंड आई प्रेफर MSI। अगर तुम बहुत ही अमीर हो तो Asus ले लो। MSI और Asus में से लेना, बाकी Zotac वगैरह तुम्हारी मर्जी है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं प्रेफर MSI करता हूँ। MSI इज़ द बेस्ट। तो मेन बात ये है, RTX 5060 GDDR7 मेमोरी टाइप है इसकी, एंड इसमें DLSS 4 सपोर्ट है। फ्रेम जनरेशन का 4x सपोर्ट है। फ्रेम जनरेशन इसको नहीं पता, फ्रेम जनरेशन का मतलब होता है अगर तुम फ्रेम जनरेशन ऑन करोगे तो 60 FPS से 400 FPS तक जंप मार जाएगा, लेकिन वो AI फ्रेम्स होंगे, शटर मार सकते हैं। एंड दूसरा इसमें 8GB रैम है, और ये OC एडिशन है, तो ओवरक्लॉक हो सकता है। अगर ओवरक्लॉक जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो गलती से ही मत करना, पूरा घर फूक जाएगा वरना। और दूसरा इसमें 8GB है। तुम अगर तुम्हारे पास थोड़ा 20,000 ज़्यादा, तुम 16GB लेना बेस्ट। मैं तो बाद में जब जैसे GT 6 ड्रॉप होगा मैं 16GB का लूँगा, क्योंकि उसके लिए 16GB चाहिए। बाकी फिर हम आते हैं इसकी मेमोरी और SSD में। एक चीज़ और ये हम उनके लिए बता रहे हैं जो बिगनर्स हैं। दिस इज़ अ बिगनर लेवल। हम आपको मतलब अगर कोई आप यूट्यूब करते हैं, गेमिंग करते हैं, ये उसके लिए जो बिगनर है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कि भाई कि तुम मतलब देखो, सिंपल चीज़ पहले ही बताई, जैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वैसा रिटर्न मिलेगा, वैसी क्वालिटी आएगी, वैसा लोग पसंद। मेन चीज़ यार, लोग इंस्टा पे यूट्यूब में हर जगह क्वालिटी देख रहे हैं आजकल। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कौन देख रहा है गंदी क्वालिटी वाला? कोई नहीं देखना चाहता। तो मेन चीज़ ये है कि ये बिगनर वाला लेवल है। अगर आप पे बहुत पैसा तो भाई आप इससे भी अच्छा वाला बनवा सकते हैं ना। तो भाई तुम 50-90 ले लो। सब अपने हिसाब से बनाते हैं, जिस पे जितना पैसा है भाई वो उस हिसाब से बनाए। हम पे इस हिसाब का था, वो भी
काफ़ी लंबी प्लानिंग के बाद, ऐसा नहीं है कि अभी आज बोला कल लेके आ गए, वो इसको बोलते बोलते 1.5 साल हो गया था कि मेरे को चाहिए। इसने पूरी रिसर्च वगैरह सब करके रखी हुई थी। जिस दिन लेके गए उस दिन सब कुछ उसके पास रेडी था कि ये पार्ट्स चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो भाई आप टाइम लो, अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपने अच्छे से करना है, एक बारी में करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो उसके लिए है। तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद इसके SSD में आते हैं 1 TB के SSD है, XPG के SSD है। XPG बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर तुम थोड़ा पैसा है तो WD ब्लू भी ले सकते हो वगैरह, थोड़ी महंगी आती हैं। ये 4000 के आसपास की पड़ती है। 4000 थोड़ा ज़्यादा ही पड़ती हो गया आई गेस, मेरे को भी ढंग से पता नहीं है अभी। लेकिन और ये 16 GB की, ये भी XPG की रैम है, 16 GB 5600 मेगाहर्ट्ज़, जो कि काफ़ी फास्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम्हारे पास थोड़े ज़्यादा पैसे है तो तुम 6000 मेगाहर्ट्ज़ ले सकते हो, बेटर। मतलब 8-9 FPS का मस्त शटर मिल जाएगा तुम्हें। एक बार ऑडियंस को बता दी कि टोटल हमने कितने में करा था। टोटल अगर तुम बोलो ये भी एक के अंदर आ गया था क्या? हाँ, एक में आया था, एग्जैक्ट एक में आया था। अगर एक के अंदर आप सब कुछ बना सकते हो, ठीक है, तो फिर इससे ऊपर फिर लेकिन उसके लिए तुमको होलसेल की दुकान चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ होलसेल से उठाया, सब कुछ। भाई 1.5 साल की रिसर्च है। तो हाँ, अगर तुम होलसेल से ही लोगे तुमको 40 का पड़ जाएगा, और अगर तुम होलसेल से लोगे तो 32 तक का पड़ सकता है तुम्हें। तो बहुत डिफरेंस है भाई। 9000 में तुम बहुत कुछ, 8000 में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और भाई 500,000 रुपए से ही हर चीज में 500,000 करके आपके 10,000 20,000 30,000 नीचे आ जाते हैं। मैंने हर चीज में ऐसी करके कम करा, हर एक कंपोनेंट में, इसलिए मेरा बहुत कम गया था प्राइस। उसके बाद आते हैं हम मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड भी मेरा बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस है। मतलब लाइक ये भी MSI का B760M बॉम्बर वाईफाई है। ये बेस्ट है, वाईफाई के साथ आता है, वाईफाई ब्लूटूथ इसमें इंटीग्रेटेड है। जिसको नहीं पता, वाईफाई और ब्लूटूथ इंटीग्रेटेड नहीं आता काफ़ी मदरबोर्ड्स में, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। और उसके बाद ये B760M 12,000 के आसपास का मिल जाता है। ये बेस्ट है। ये 12th जेन प्रोसेसर से ऊपर को सपोर्ट करता है, चाहे तुम्हारा i3, i5, i9 जो भी है, i7 सब कुछ सपोर्ट कर लेगा। एंड दूसरा, इसमें ऑरा सिंक नहीं है, पर क्योंकि ऑरा सिंक के लिए तुमको 15,000 से ऊपर जाना पड़ेगा। ऑरा सिंक जिसको नहीं पता, RGB जिसको एकदम चमकता दमकता पीसी चाहिए, एकदम लाइटिंग लूटिंग जा रही है उधर, वो लो तुम ऑरा सिंक वाला। इसका हो गया। बाकी इसमें पावर सप्लाई मैंने यूज़ करी है 650 वोट, जो कि बढ़िया है, पूरे घर की बिजली खा जाता है। 650 वोट है। 80+ मेन चीज़ इसमें देखना, ये 80+ ब्रॉन्ज होनी चाहिए, ये इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे ब्रॉन्ज हो, गोल्ड हो, और अगर तुम पे बहुत पैसा तो तुम प्लेटिनम ले लो। जितनी अच्छी सर्टिफिकेशन उतना अच्छा तुमको परफॉर्मेंस, पावर डिलीवरी, और लाइक तुमको शॉर्ट सर्किट का कोई डर नहीं रहेगा। मैंने 80+ ब्रॉन्ज ली, यही मेरे को बहुत महंगी पड़ गई थी, 4000 के आसपास की पड़ गई थी। बाकी मेन चीज़ यही होती है भाई, इसमें गलती मत करना कभी भी। ये फूक गया तो पूरा PC फूक जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा एक साथ, सब कुछ, वो ठीक भी नहीं हो सकता फिर। उसके बाद मेरा कूलर है। उसके बाद जो कि निकालने में को टाइम लगेगा क्योंकि अंदर दबा हुआ है। ये मेन चीज़ मेरे को उतना नॉलेज है नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसमें जो चीज़ मेरे को पसंद आई थी वो थी ये। क्यों? क्योंकि ये इसमें लाइट है, ये चेक करो, इसमें लाइटें हैं। सो वैसे ये मेन चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, तुम इसमें खर्च मत करना, पर मैंने इसलिए खर्च करा क्योंकि मुझे वाटर कूलर चाहिए था। तो क्योंकि i5 14400 जो ये जो है प्रोसेसर, इसको वाटर कूलर की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लॉक प्रोसेसर है। लेकिन तब भी मैंने अपनी चाहत पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो पूरा करूंगा ही। कलर चाहिए, कलर लाइट है, कुछ ना कुछ तो चाहिए, मेरे बजट में लिया। तो मैंने ये लिया, ये 240 mm का कूलर है, वाटर कूलर है, बढ़िया है, ANT वैल्यू का है, बढ़िया एकदम सही रखता है। मेरा 70 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं है CPU का, जो कि बहुत बढ़िया है। फुल मेरे 100% यूसेज में भी नहीं जाता है, तो बहुत बढ़िया कूलर है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा तुम एयर कूल्ड लगाओ, जो इसके अंदर पहले से ही आता है, इंटीग्रेटेड आता है। दिखाऊं तुम्हें? नहीं, रहने भी छोड़, जब लोगे तब देख लेना आप खुद ही। अभी आपको ऊपर से बता रहे हैं, मिनी ब्लॉग बन रहा है क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड माउस वगैरह तुम खुद देख लेना, तुम्हारे जो ये सब, मतलब ये सारी तो केवल दिखाने वैसी चीज़ें हैं। बाकी मेन चीज़ यही है। ग्राफिक कार्ड ये है, पावर सप्लाई इसके अंदर बंद है, मेमोरी वो लगी हुई है, ये पाइप जा रहे हैं वाटर कूलर के। बाकी मदरबोर्ड और SSD वो है जो थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड के ऊपर लगी हुई है, वाटर कूलर के नीचे। बाकी ये जो स्क्रीन दिख रही है, इसमें स्क्रीन आती है, पर मैंने अभी स्क्रीन ऑन नहीं करी हुई है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अचानक से इसने मेरे कमरे में एकदम FBI ओपन अप कर दिया। क्योंकि भाई देखो, मेरी कमर हो रखी है ख़राब, मैं बाहर जा नहीं सकता, कंटेंट डालना है, मिनी ब्लॉग बनाना है, और अपने पास कंटेंट घर में है, ठीक है। मेरा इंस्टा पे भी कंटेंट जब बंद हो जाता है तो ये आ जाता है। बाकी
एक और मेन चीज़, अगर तुम गेमर हो तो तुम वायर्ड कनेक्शन यूज़ करना बेस्ट रहता है। वायर्ड कनेक्शन ये होता है, ये ले रखा है अलग से और ये कनेक्ट करा हुआ है। लेकिन मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पास वायर्ड कनेक्शन है। और बाकी ये है डिस्प्ले मेरी, ये MSI मैक्स 275F है, जो कि 1080p 180 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। बेस्ट है बजट में, तुमको अगर ज़्यादा एकदम झोल नहीं चाहिए 2K 4K तुम्हारे पास, तो तुम ये ले लो, बेस्ट है। बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक इसमें हैंकर या खुल गया, MSRP है ना, MRTP है। MRTP क्या करता है शायद मतलब ये सब चीज़ों को एनहेंस कर देता है। और बाकी अडेप्टिव सेंसेस को अडेप्टिव सेंस नहीं पता, वो G Sync ऑन कर देता है। एनवीडिया इस ग्राफिक कार्ड का एक फीचर है वो, जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छी आती है, तुम्हारे पूरे मॉनिटर का पोटेंशियल निकलता है। बाकी पूरा मॉनिटर बढ़िया है, पीछे से इसका MSI का साइन वगैरह भी है। यहाँ पर इसका मैंने प्लास्टिक अभी तक नहीं उतारा है, मुझे जरूरत नहीं है। और बाकी सब कुछ बढ़िया है इसका। बाकी मैंने क्या लिया था, और तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बाकी यही था और कुछ नहीं था। बाकी वायरिंग वगैरह में वो सब फ्री में मिल गई थी, जान पहचान के थे। और बाकी 2-3 चीज़ें भी और मेरे को फ्री में मिली थी, लाइक HDMI केबल वगैरह, वो तुम्हारी जान पहचान पर डिपेंड करता है। जान पहचान, दूसरी बात आप अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको बस ऐसे ही कुछ दे भी देते हैं। बाकी ये चीज़ है कि अपना कंटेंट तो शूट हो ही गया ना, तो लाइट चलेगी क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंटेंट शूट कर दिया अपन ने, और आप लोगों के लिए ये एक पूरा गेमिंग सेटअप, बिगनर लेवल गेमिंग सेटअप के बारे में आपको नहीं यार, मिड टियर है, मिड टियर गेमिंग सेटअप के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी है। ठीक है, मेरे को उतना पता नहीं था। बाकी भाई कमर अभी पूरी तरीके से सही नहीं है कि मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊँ, तो अभी 1-2 दिन शायद और घर पे रेस्ट करके अपना उसके बाद बाहर जाके वीडियो बनाएंगे, छोटी मोटी मिनी ब्लॉग्स, है ना भाई। लाइट चली गई है, लाइट आ नहीं रही है, बाहर की लाइट गोरे अब लग नहीं रहे हैं, काले हो गए थे। ठीक है, बाकी अगर किसी को वो चाहिए होगा कि तुमको पीसी अगर बिल्ड करना है, कि बिल्ड मैंने खुद बिल्ड नहीं करा, मैंने बिल्ड करवाया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने रिस्क भी तो नहीं आप लिया। कमेंट डाल सकते हो, हम आपको एड्रेस बता देंगे। एड्रेस बताने को मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको बिल्ड कैसे करना है घर में। बहुत इजी होता है बिल्ड करना, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं करना था, क्योंकि मेरे को अपने को सब कुछ बनावा चाहिए था। ठीक है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं चाहिए था और अपने को गड़बड़ नहीं चाहिए थी। लेकिन वो फील मैं कहीं बाद में ले लूंगा। लेकिन अगर तुमको बिल्ड करना है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा, तुमको कैसे चीज़ें क्या लेना है, कैसे करना है, पावर सप्लाई सब कुछ बता दूंगा, कहाँ से क्या, किस तरीके का सब कुछ आपको 0 to 100 स्क्रैच से लेके बढ़िया तक आपको सब कुछ बता देंगे। आप बस कमेंट करो, आपको बढ़िया आपको सब कुछ गाइड कर दिया जाएगा। एंड आपको भाई की डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई के चैनल का लिंक भी डाला है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भाई आपके भाई के मिनी व्लॉग, बाहर के ट्रैवल व्लॉग, बाइकिंग व्लॉग सब कुछ बहुत जल्दी आएगा, एक बार कमर ठीक हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।